हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। पढ़ाई चल रही है, खूब पढ़िए। हाँ, कंपटीशन बीट करना है इस बार। कंपटीशन इस बार निकालना है आप लोग। चलिए, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, इसके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं और इससे सिंपल क्वेश्चन किस तरह से क्रिएट हो सकते हैं। किसमें? क्लास 12 बोर्ड में, नीट में, जेई एग्जाम में और 12th लेवल के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बीएससी वगैरह में। चलिए देखा जाए, सीखा जाए भाई। तो देखो बेटा, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस ये R है, पोटेंशियल मान लीजिए यहाँ पर भी अप्लाई किया गया हो और इससे करंट I फ्लो हो रहा हो। इसमें करंट कितना जा रहा है? I करंट जा रहा है। तो इस समय बेटा इस सर्किट में जो पावर मिलता है वो मिलता है V इंटू I। बड़ा सिंपल सा, V इंटू I ये पावर। आप चाहे तो इसको निकाल भी सकते हैं। पावर आपको पता है, पावर वर्क आप समय के साथ साथ जितना वर्क करते हैं, या सिंपल यहां से ये कर सकते हैं, 1 सेकेंड में आप जितना वर्क कर सकते हैं वो आपका पावर है। अगर बेटा t इक्वल टू 1 सेकेंड ले लें तो जितना 1 सेकेंड में आप वर्क कर लोगे वही आपका क्या होगा? पावर होगा। अगर t 1 सेकेंड ले लें तो p इक्वल टू w हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, हम चाहे तो इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं या कह सकते हैं हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो बेटा अगर हम वर्क की बात करें, इस पोटेंशियल ड्रॉप इसके टर्मिनल के क्रॉस कितना है? V। यही पोटेंशियल यहाँ पे दिखाई देगा इस रजिस्टर के क्रॉस। तो बेटा अगर हम इसके इस पॉइंट को मान लो B पॉइंट मान लें, इस पॉइंट को B पॉइंट मान लें, इसको A पॉइंट मान लें, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिखेगा? VB माइनस VA इज इक्वल टू, जो फार्मूला होता है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट से, मान लीजिए एक पॉइंट हमारा यहाँ पे B है, यहाँ पे A है और कोई चार्ज हम यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं, तो ये हम लिखते हैं पोटेंशियल VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB डिवाइडेड बाई वाट, जिस चार्ज को हम ले जा रहे हैं। ये हमारा सिंपल सा फार्मूला होता है। तो इस बैटरी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में कितना है? V। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q। तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू Q। यहाँ से अगर लिखें तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू Q। अब बेटा अगर वर्क टाइम के साथ चेंज होगा तो पावर मिलेगा, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W बाई T, और ये हो गया V इंटू Q बाई T। आप बताइए Q बाई T चार्ज का टाइम के साथ चेंज होना, ये क्या होता है? करंट होता है। तो ये बेटा मिल जाएगा V इंटू I। तो आप चाहो तो इसको पूरी प्रोसेस को जानते रहो भाई, अच्छी बात है। पूरा प्रोसेस अगर आप जान रहे हैं कहाँ से ये आया तो ठीक है, अदरवाइज आप इस बात को याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। क्या रखेंगे? याद रखेंगे कि किसी सर्किट में जो पावर होता है उस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट और वहां का पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोडक्ट होता है, V इंटू I। तब यहां से बेटा अगर हम पावर की बात करें तो पावर के क्या क्या फार्मूले मिल सकते हैं? पावर का फार्मूला मिल सकता है V इंटू I, पहला फार्मूला फर्स्ट। दूसरा बेटा अगर ओम्स लॉ के हिसाब से यहाँ पे बात करें तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या आएगा? I इंटू R। बताइए, करंट I, रेजिस्टेंस R, पोटेंशियल क्या होगा? V इक्वल टू IR। तो यहाँ पे V की जगह पे अगर हम IR रख दें तो ये IR इंटू I क्या हो जाएगा? बताओ, P इज इक्वल टू
आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक, ये हो गया हमारा दूसरा फार्मूला। हो जाएगा कि नहीं? अब अगर हम लोग इस फार्मूले की P इक्वल टू आई आर की बात करें तो यहां से हम I इज इक्वल टू वी बाई आर भी लिख सकते हैं। I इक्वल टू वी बाई आर, वी बाई आर क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। तो I की जगह पे अगर हम वी बाई आर पुट कर दें तो यहां से एक और पावर का फार्मूला आ जाएगा V इंटू वी बाई आर, और ये हो जाएगा पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो आप समझिएगा तीन फार्मूले हमारे पास पावर के आ गए। क्या क्या आ गया? एक आ गया V इंटू आई, दूसरा आ गया आई स्क्वायर आर, तीसरा आ गया वी स्क्वायर बाई आर। ठीक, पावर के तीन फार्मूले। चलिए एक बार हम सारी चीजों को रिपीट करते हैं। हमने आपको जैसे ही स्टार्ट किया पढ़ाना, सिंपल हमने पहले ही कहा बेटा इस सर्किट में पावर होगा V इंटू आई। फिर हमने कहा कि ये आता कहां से है, तो इसके लिए मैंने कहा कि पावर नॉर्मली होता क्या है, अगर डिफाइन किया जाए तो हम कितना वर्क टाइम के रिस्पेक्ट में कर ले रहे हैं वो हमारा पावर है। भाई हम काम करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं। अब सुबह आप हमको काम पे लगा दीजिए, ठीक है, और हम काम करना स्टार्ट किए तो सुबह सीधी सी बात है हम थोड़ा तेज काम करेंगे तो मेरे पास एनर्जी ज्यादा होगी। काम करना मतलब जितनी एनर्जी आपके पास है उतना काम आप कर सकते हैं। इसीलिए जितना वर्क डन उतनी एनर्जी, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम से यही समझ में आता है कि वर्क के जगह पे एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई सिस्टम उतना वर्क कर सकता है जितनी उसकी एनर्जी। अब भाई सीधी सी बात है, जैसे जैसे हम वर्क करेंगे वैसे वैसे मेरी एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। एनर्जी कम होती जाएगी किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब मेरा पावर कम होता जाएगा। शाम तक पता चला एकदम लस्त व्यस्त, कोई कह दिया अरे उठ जाओ, अरे यार बात मत करो, एकदम थक गए। कहते हैं यार ऐसा, यार एकदम थक गए हैं, एकदम अब हिम्मत नहीं है। इसका मतलब बेटा उनका पावर रिड्यूस हो चुका है। और हुआ कैसे? उन्होंने वर्क किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उन्होंने वर्क किया टाइम के साथ साथ, तो उनका पावर रिड्यूस। तो कहने का सेंस ये है बेटा पावर क्या है? वर्क का समय के साथ साथ चेंज। तो अब यहाँ से वर्क अपॉन टाइम हम आपको यहाँ पे दिखा दिए। अगर हम इसी सर्किट में देखें तो इन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया और वर्क जो हो गया W। क्यू चार्ज को भाई हम यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ से घूम के फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा और घूम के यहाँ आएगा, फिर जाएगा क्यू चार्ज घूम के आएगा। तो ये क्यू चार्ज जो जा रहा है वो आने में भाई उसको रास्ते में बहुत लड़ना भिड़ना फिर पड़ेगा तमाम काम। तो इस चार्ज के पास बीच थोड़ा काम हुआ तो वो पूरा काम जो है वही है वर्क है। तो वर्क बाई क्यू, क्यू कौन? जो चार्ज काम जिसके ऊपर काम हो रहा। तो यहाँ से ये मैं आपको पढ़ाया हुआ, जब हम पोटेंशियल पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि पोटेंशियल बेटा अकेले तो देखो कुछ होता नहीं, जब भी होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो अलग बात है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्या मैंने बोला। अकेले अपने आप में पोटेंशियल देखा जाए तो कुछ नहीं होता है, मतलब ये ऐसा टर्म है जिसको हम कह सकते हैं डिफाइन है। जब भी होता है क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और अब यहाँ डिफरेंस मिला, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल अगर जीरो हो जाए तो इसका एग्जैक्ट पोटेंशियल मिल जाएगा V, मतलब पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो ये बेटा दूसरा वाला पोटेंशियल जीरो करने के लिए दूसरा पॉइंट कंसीडर कर लिया जाएगा इनफाइनाइट। तब हमें पोटेंशियल डिफरेंस में एक टर्म जीरो कर दोगे तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा कैसे? वही पोटेंशियल डिफरेंस करके ही। तो हम आपको बताएं इनफाइनाइट से किसी चार्ज को किसी पर्टिकुलर चार्ज के फील्ड में लाने में जो वर्क होता है वो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सब बातें बता तो कुल मिला जुला के वही बात थी, VB माइनस V इज इक्वल टू WAB बाई Q। ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ किया गया वर्क किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर, इसी के बराबर। तो यहाँ से VB माइनस V इनके टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल हो गया V। पोटेंशियल डिफरेंस कितना? V। अरे भाई इसको आप जितने भी पोटेंशियल पे लीजिए डिफरेंस V आना चाहिए। इसको 2V ले लीजिए, इसको V ले लीजिए, 2V माइनस V। इसको V ले लीजिए, इसको 0 ले लीजिए, V माइनस 0 V। इसको 3V ले लीजिए, इसको 2V, कुछ भी ले लीजिए।
मतलब डिफरेंस V, तो ये तभी तो V लिखे हैं, V पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क W हो रहा है बाई Q। अब भैया यहाँ से क्या हो गया, W इज इक्वल टू V इंटू Q। अब पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, टाइम से डिवाइड कर दिया Q बाई T, करंट हो गया। अब ये बेटा करंट इंटू पोटेंशियल, ये हम यहीं से चले ही थे। अब V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से अगर लिख दें तो ये फार्मूला बन गया आई स्क्वायर आर, ठीक। V इज इक्वल टू अगर आई आर पुट कर दें, आई आर इंटू आई स्क्वायर आर होगा। फिर उसके बाद आई के जगह पे V बाई आर पुट कर दें तो V स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, ठीक है। समझ में बात आ गई। अब या इधर देख लेते हैं दूसरा टर्म। दूसरा टर्म बेटा इसमें हम लोगों को सीखना होगा एनर्जी, एनर्जी इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, एनर्जी की बात आए तो जितना वर्क होता है उतनी एनर्जी होती है, और वर्क हो कितना रहा है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो वर्क हो रहा है P इंटू टी। वर्क कितना हो रहा है, P इंटू टी। P क्या है, पावर। इसका मतलब ये हुआ कि पावर वाले तीनों फार्मूला अगर हम टाइम से गुणा कर दें तो सारे फार्मूला किसके बन जाएंगे, एनर्जी के बन जाएंगे। तो ये एनर्जी बेटा, इसको एनर्जी डेसिपेटेड इन दिस वायर, हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि कितना इस वायर में एनर्जी डेसिपेशन होगा, कितनी एनर्जी डेसिपेटेड होगी। देखो वायर में एनर्जी गेन की तो बात नहीं हो सकती, वायर में करंट चाहे किधर से आए, वायर का काम क्या है, रेजिस्ट करना, मतलब वहाँ एनर्जी डेसिपेट की ही बात है। तो जो वायर डेसिपेशन एनर्जी डेसिपेशन इन वायर होता है बेटा, वो क्या होता है, पावर इनटू टाइम। अब हमको तीन फार्मूला पावर के पता थे, सब में टाइम का प्रोडक्ट कर दीजिए, आपको एनर्जी का फार्मूला मिल जाएगा। तो एनर्जी इक्वल टू मिल गया VIT, पहला फार्मूला, ये पहला फार्मूला नंबर 1। उसके बाद दूसरा एनर्जी का क्या फार्मूला मिल गया, I स्क्वायर RT, ये भैया हो गया दूसरा फार्मूला, ये हो गया सेकंड फार्मूला। और E इक्वल टू क्या मिल गया, E इक्वल टू मिल गया V स्क्वायर बाई R इंटू टी, ये हो गया हमारे पास तीसरा। तो तीन फार्मूला हमारे पास एनर्जी के आ गए, तीन फार्मूला पावर, ठीक। अब कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको निकालने को कह दिया इस क्वेश्चन के लिए, तो क्या करोगे, कह दिया क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में कह दिया फाइंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालिए। और सिचुएशन भी दो दे दिया है, ये पहला केस दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिया आपको 3 ओम, करंट दे दिया 2 एम्पियर, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन दे दिया, करंट दे दिया 2t, करंट की वैल्यू यहाँ पे 2 एम्पियर, यहाँ पे करंट की वैल्यू 2t एम्पियर, करंट को इन टर्म ऑफ टाइम दे दिया, और ये आपका रजिस्टर दे दिया 3 ओम का। रजिस्टर चेंज नहीं किया है, बस करंट को इन टर्म ऑफ टाइम कर दिया, मतलब करंट टाइम के साथ साथ चेंज होगा। चलिए भैया एनर्जी सॉल्व करिए, तो सॉल्व करिए एनर्जी। फार्मूला हमारे पास देखो 3 है, आप बताइए। चलिए पहला वाला सॉल्व कर लेते हैं। आप इसको रोक के वीडियो सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद फिर हमारा वाला आंसर देखिएगा, ठीक है, करेंगे। चलिए आप लोग अच्छे बच्चे हैं, बातें मानेंगे, रोक के सॉल्व करके फिर चला के देखिए, ठीक, मिला लेना। तो देखो इसमें I दिया है, R दिया है, T दिया है। अब इन तीनों में से आपको कौन सा फार्मूला सबसे सही दिख रहा है तो तीनों एनर्जी के फार्मूले, लेकिन हमको ये सबसे सही दिख रहा है क्योंकि I R T तीनों इसी में लगा दिया जाए। एनर्जी इक्वल टू
हो गया, क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। आई के जगह पे कितना एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 का स्क्वायर इंटू आर के जगह पे 3 ओम इंटू टाइम के जगह पे 2 सेकेंड। ये बेटा 4 का गुणा हुआ 3 में, 4 का गुणा 4 के यहाँ 12, 12 का 2 में हुआ 24। तो कितनी एनर्जी हो गई, 24 जूल। एनर्जी को हम लोग कैसे लिखेंगे, जूल में। ठीक, चलो अच्छा दूसरे क्वेश्चन के आंसर पे अगर बात करें, दूसरे क्वेश्चन के आंसर की बात कर लें तो यहाँ पे बेटा हमने करंट कितना लिया, 2t, मतलब करंट टाइम के रिस्पेक्ट में चल रहा है। इसका मतलब स्मॉल टाइम की बात अगर करें तो कम करंट होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है करंट, वेरिएबल करंट इसको कहेंगे, वेरिएबल करंट। और ये कैसा है, कांस्टेंट करंट है, 2 एम्पीयर कांस्टेंट फिक्स हो गया है भैया 2 एम्पीयर। और यहाँ पे 2t का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, टाइम जैसे जैसे बढ़ाओगे बढ़ेगा। एक स्मॉल टाइम के लिए अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी भी स्मॉल होगी। तो d इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी, डी टी मतलब स्मॉल टाइम। अब क्या किया जाए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया जाए। कहाँ से कहाँ के लिए, 0 से लेके 2 सेकेंड के लिए, 0 से लेके 2 सेकेंड के लिए। तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। और इधर 0 से 2 सेकेंड के लिए इंटीग्रेट कर दिया जाए, 0 से लेके 2 सेकेंड के लिए। ठीक, अब I की वैल्यू पुट करो, I की वैल्यू क्या है, 2t, 2t का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सीधे लेते हैं 4t स्क्वायर। इतने समझदार आप लोग हैं। 2t का स्क्वायर 4t स्क्वायर इंटू r के जगह पे 3 इंटू टाइम के जगह पे, टाइम के जगह पे तो dt लिखा है यार। अब 4 और 3 का गुणा करो, 12 बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर dt हो जाएगा। 12 बाहर आ गया, 0 से 2 सेकेंड, और ये हो गया t स्क्वायर dt। अब आपको हम उम्मीद करते हैं कि इंटीग्रेशन t पावर n dt अगर हो तो क्या होता है पता होगा। क्या होता है बताओ, t के पावर में एक जुड़ जाएगा और वही चीज ये नीचवा लिख देंगे। तो t के पावर में n प्लस 1 और नीचवा लिख दिए n प्लस 1। जो ऊपर लिखे वही नीचवा लिखे, समझ गए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे हो गया 12 इंटू टी के पावर में 3/3, टी के पावर में 3/3। और कहाँ से कहाँ तक बेटा, 0 से 2 सेकेंड तक लिमिट ऐसे लगा देते हैं जो यहाँ पे लिमिट होती है। अब एक बार अपन लिमिट टी के जगह पे 2 रख देंगे और एक बार टी के जगह पे 0 रख देंगे। तो टी के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8/3 माइनस 0 का क्यूब 0/3, 0 8/3 गुणे 12, तो ये आ गया 12 गुणे 8/3। 3 का बाकी है 4 बार, 3 चौक 12, 8 चौक 32। तो इसका मतलब कितने, 2 सेकेंड पर ये वाला करंट कितना मिलेगा, 32 एम्पीयर। और ये 2 सेकेंड पे कितना मिलेंगे, 24 एम्पीयर। एम्पीयर नहीं है यार, जूल, गलती हो गई, माफ करिएगा। एनर्जी निकालना है ना, तो ये मिलेंगे 24 जूल, तो ये मिलेंगे 32 जूल। समझ गए। जब कभी भी बेटा करंट टाइम के रिस्पेक्ट में हो तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, मींस वेरिएबल करंट है। समझ में आ गया कैसे फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब एक क्वेश्चन आपके नीट में आया हुआ है, उसको भी समझ लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। क्या क्वेश्चन आया था बेटा, क्वेश्चन आया था कि एक इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक केटल का मतलब केतली जिसमें चाहिए हुई पिलाते हैं, चाय दुकान वाले इसलिए जाके तेल पाते हैं, वो है केतली। लेकिन वो इलेक्ट्रिक केटल है। इलेक्ट्रिक केटल का मतलब बेटा बोर्ड में लगा दो, बोर्ड पे खोस दो पलक, इधर उसमें पानी डाल दो, चीनी डाल दो, चायपत्ती डाल दो, पूरा अपने खोलने लगेगा। इधर ये प्लका खोस के ऑन कर दीजिए,
करंट उसमें जाना चाहिए, मतलब चाय तैयार, मतलब सीधे केतलिए में चाय बना के उछलने वाला सिस्टम नहीं है। बनाने का उसी में डायरेक्ट बना लो, उसके बाद उसको फिर निकाल के छानना तो पड़ेगा भाई, ठीक है। चलिए, तो एक इलेक्ट्रिक केटल है बेटा, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक केटल है, ठीक, इसको 4 एम्पीयर की करंट दी जा रही है। इसको क्या की जा रही है, ये इलेक्ट्रिक केटल है हमारे पास, ये सर्किट में बना दे रहे हैं, इसको करंट दिया जा रहा है 4 एम्पीयर, इसको जो पोटेंशियल प्रोवाइड किया जा रहा है वो 220 वोल्ट। ये बेटा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट होता है, ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, ये आपके सिलेबस में है। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट ये यहाँ समझ लीजिए, इतना पोटेंशियल दिया गया, और ये कहा गया कि इसमें हम पानी खौला रहे हैं, पानी वाटर को बॉयल किया जा रहा है, वाटर को क्या किया जा रहा है, बॉयल किया जा रहा है, ठीक है, वाटर बॉयल किया जा रहा है। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि वाटर बॉयल करने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक केटल है भैया, 4 एम्पीयर का करंट दिया जा रहा है 220 वोल्ट पर, आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि कितना टाइम लगेगा वाटर को खौल जाने में, ठीक है। और हाँ, वाटर की का अमाउंट भी दिया है 1 kg वाटर, किलोग्राम में दिया, ध्यान दीजिए, लीटर में नहीं दिया है, किलोग्राम में 1 kg वाटर है, और आपसे कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। और केटल्स जो हमारा है तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया, समझ गए। एक इलेक्ट्रिक केटल है, उसको 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देके 4 एम्पीयर का करंट इसमें जा रहा है। अब हमसे कह रहा है कि इस केटल से हमको 1 किलोग्राम वाटर को खौलाना है, बॉयल करना है, कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन समझ गए, सॉल्व करें, करते हैं। देखो बेटा, इसके अंदर हमें जो करंट जा रही है उससे जो एनर्जी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, हीट एनर्जी में, तभी तो पानी आपका बॉयल करेगा। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से हमको देखो क्या क्या दिया है, VIT, तो V पोटेंशियल 220 इंटू I 4 एम्पीयर इंटू टाइम, ये तो हमसे पूछ ही रहा है, इज इक्वल टू कितना हीट यहाँ पे जनरेट होगा। यहाँ बेटा वाटर का अमाउंट दिया है, मतलब मास दिया है, कितना दिया है 1 kg मीन्स 10 पावर 3। फार्मूला पहले जानते क्या होता है, Q का फार्मूला होता है बेटा M/S डेल्टा T। ध्यान देना, ये वाला T बेटा टाइम है और ये वाला T क्या है, टेम्परेचर है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान दे दीजिए। ये कहाँ से आया, ये बेटा बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, Q डिवाइडेड बाई M डेल्टा T। स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू Q बाई M डेल्टा T। इसको आप समझ सकते हैं, स्पेसिफिक हीट किसी का क्या होता है, किसी भी मटेरियल के लिए अगर हम 1 ग्राम क्वांटिटी कर दें, मान लीजिए हम वाटर के लिए ही बात कर दें, 1 ग्राम क्वांटिटी कर दें,
और यहाँ पे टेम्परेचर डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब जैसे मान लीजिए 25 डिग्री से 26 डिग्री, 30 डिग्री से 31 डिग्री, 50 से 51, समझ रहे हैं ना, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 1 आ जाए, यहाँ 1 आ जाए तो 1 × 1 1 हो जाएगा, S = Q हो जाएगा। इसका मतलब बेटा 1 ग्राम की क्वांटिटी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट का अमाउंट चाहिए होता है वो वहां का स्पेसिफिक हीट होता है, उस मटेरियल का क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होता है। याद हो जाएगी बातें। 1 ग्राम मान लीजिए वाटर है, 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो वाटर की स्पेसिफिक हीट हो जाएगी। तो यहाँ पे हीट = ये क्या हो जाएगा, ये अब डेल्टा टी आके मल्टीप्लाई हो गया, तो यही टोटल हीट एनर्जी हो गई। और हमारी जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब सॉल्व कर लिया जाए तो ये बेटा हो गया 220 × 4 × T = m कितना दिया है 1 kg, तो ग्राम में बेटा रखेंगे 10⁻³ × S। स्पेसिफिक हीट वाटर का बेटा होता है 4.2 × डेल्टा टी। हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई इनिशियल टेम्परेचर नहीं दिया है, तो 0 से 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा करके बॉयल होने का मतलब कितना ले जाना है, 100 डिग्री सेल्सियस ले जाना है। तो ये बेटा 100 - 0 डेल्टा टी मीन्स 100 हो जाएगा। अब आप बताइए आपके पास क्या हो जाएगा, T = ये सारी चीजें इधर ले आइए तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, T = ये 10⁻³ के जगह पे 10⁻5 कर दो, 2 जीरो ही निकाल दो, तो 4.2 × 10⁻5 और डिवाइडेड बाय ये जाएंगे भाई इधर, तो 220 × 4, 220 × 4। ठीक, अब क्या किया जाए, एक जीरो यहाँ हटा करके एक यहाँ पे पावर कम कर देते हैं, ये पावर 4 कर दिए और इसको 2 से कैंसिल कर दिया जाए, 11 हो जाएगा और ये 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 21 हो जाएगा कि नहीं। अब अच्छा 2.1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 21 × 10⁻−1, तो इसको अगर हम चाहें तो 21 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 11 × 4 कर दें, बताइए कर सकते हैं कि नहीं। 11 से इसको डिवाइड करो कितना बार हो जाएगा, बताइए। चलिए हम इसको इतना सेकंड लिख दे रहे हैं, हम आप इसको कैलकुलेट करिएगा, इसमें को अब मैं मिला जुला के मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो ये था बेटा, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, आया हुआ क्वेश्चन है ये, उसमें बस 20 डिग्री सेल्सियस से 100 मतलब बॉयल करने की बात कर रहे थे, इनिशियल टेम्परेचर आपका 20 दिया, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर 20 दिया, बाकी सब कुछ सेम था, नीट में आया हुआ क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, अगर हम एनर्जी पा रहे हैं तो कहाँ से पा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, तो यहाँ हीट जो जनरेट हुई वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर। याद रहेगी बातें। चलो, तो ये तो हो गई हमारी कंप्लीट बातें एनर्जी के लिए, हमने आपको क्वेश्चन में बता दिया इसको कैसे यूज करेंगे। अब बात बेटा आती है पावर, बात आती है पावर। तो पावर के लिए भी आसान टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लीजिए